हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। ट्रंप ने रात में बम फोड़ दिया है और बम फोड़ने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भैया मार्केट क्यों नहीं गिरा, ट्रंप का जो टैरिफ है किस सेक्टर के लिए अच्छा है, किस सेक्टर के लिए खराब है। आपने सुना होगा बहुत सारे सेक्टर पर टैरिफ नहीं है, तो आखिर वहां ट्रंप ने क्यों नहीं लगाया। मतलब कुछ तो ऐसी सोच होगी ना। इंडिया का क्या होगा, यूएस में क्या रिसेशन आएगा, और इन सब को मिला के लास्ट में भाई वाली बात। लेकिन इन बात को शुरू करने से पहले एक बड़ी प्यारी सी फोटो मैंने सुबह सुबह हमारे टेलीग्राम में डाल दी थी कि ट्रंप का टैरिफ कैसे काम करने वाला है, वो यहां पे देख लीजिए। ये सुबह सुबह 8:59 की पोस्ट है। बाकी तो मार्केट खुलने से पहले मैंने बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर डाल दी थी। अगर आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हमारे ऊपर 26% का भैया रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। हम 52% लगाते हैं। इनका सिंपल फंडा था कि भैया इन्होंने पकड़ा सारी कंट्री को, जहां आदमी नहीं रहता वहां भी लगा दिया, ठीक है, और कहा कि तुम हम पे जितना लगाते हो उसका आधा हम लगाएंगे। पहले क्या कहते थे, तुम जितना लगाओगे उतना हम लगाएंगे। अब इन्होंने क्या कहा, तुम जितना लगाते हो उसका आधा लगाएंगे। इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, एक तो नेगोशिएशन यहाँ से शुरू होगी। बहुत सारी कंट्री अपोज करना शुरू कर दी। चाइना ने बोला भैया हटाओ, गलत है। अंदर ही अंदर सारी कंट्री के थिंक टैंक बैठ चुके हैं, वो आपस में अब सलाह विमर्श कर रहे हैं कि अब इसके अगेंस्ट हम क्या करें। तो इन्होंने जानबूझ के मार्जिन गेम खेला है कि या तो हम पीछे जाएंगे या हटाएंगे, सामने वाला कुछ भी लेके आएगा। तो दिस इज द गेम। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात निकल के आई है वो अच्छी बात ये है कि एशियन कंट्री में हमारे ऊपर सबसे कम है। इसका कैसे क्या लॉजिक आएगा, हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, इसको भूलिएगा मत। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आज की मार्केट के सिनारियों में तो आईटी इंडेक्स 4% के करीब, जिसमें आईटी टेलीकॉम की भी कहानी आती है। ऑटो इंडस्ट्री भी गिरा, मेटल भी गिरा, ऑयल एंड गैस भी गिरा, और उसके बाद बाकी में पॉजिटिव में आप देख लो तो फार्मा पॉजिटिव है मोटा मोटा, ठीक है। और फार्मा पकड़ लोगे तो हेल्थ केयर भी पॉजिटिव है। तो अब फार्मा देखो कैसे किस तरीके से गया। अरे एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, 6 अप्रैल संडे को सुबह 11:30 बजे एक सेशन होने वाला है। ये जो मार्केट रोज गैप अप गैप डाउन खुलता है ना, उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करोगे। और भैया ये जो टैरिफ की कहानी आई है, तो आपका पोर्टफोलियो किस दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले तो करने वाले हैं पोर्टफोलियो शिफ्ट। तो ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, रजिस्टर कर लीजिए। तो अब टैरिफ कौन कौन सेक्टर ले रहा है, तो ज्वेलरी, केमिकल, टेक्सटाइल पे है बट इम्पैक्ट लेस है। क्यों है वो बताऊंगा। ऑटो पार्ट पे है, कंज्यूमर गुड पे है, और आईटी सेक्टर की तो बैंड बज गई। तो यहां पर केमिकल से शुरू करते हैं कि एवरेज टैरिफ की बात करें तो 3.39% है। पीआई इंडस्ट्री, नवीन फ्लोरिंग, एसआरएफ जैसे जो है ना, इनका 10% से ज़्यादा का जो एक्सपोजर है वो यूएस से आता है। अब चाइना के कंपेयर में क्या है कि लेसर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि प्रॉक्सी की जो कहानी बनती है, हमेशा कहते हैं प्रॉक्सी गेम एक गेम चेंजर बन के आता है। वो कैसे बन के आएगा वो देखने वाली बात है। बट इंटरनेशनली निगेटिव है फॉर एक्सपोर्टर, यानी जो बाहर माल भेजते हैं, तो ये बाहर माल भेजते हैं। तो दिस इज द पॉइंट केमिकल के लिए। आईटी इंडेक्स की जो बजी है कब बैंड अच्छे वाले में, यहाँ पे तो मैंने रिटर्न भी आपको यहाँ पर दिखा रखा हूँ। तो अब क्या हो गया, डॉलर कमज़ोर, यूएस मार्केट का गिरना, इन्फ्लेशन वहाँ बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो क्लाइंट बजट क्या होंगे, लोग पैसा खर्च करना कम करेंगे। जैसा शुरू में हुआ था 2022 के समय में जब बात आई थी कि यूएस रिसेशन में जा सकता है, आईटी सेक्टर में धमाका गिरावट आई थी। सेम कहानी वही कि भैया इन्फ्लेशन बढ़ेगी, रिसेशन जैसी चीज़ आएगी, लोग पैसे कम खर्च करेंगे, तो आईटी इंडस्ट्री को इंपैक्ट होगा। और वहीं पर ऑटोमेशन और एआई तो ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री के लिए रिस्क बन रहे हैं। तो ये जितना भी टाइम फेज बनेगा, उस टाइम फेज में कहते हैं ना कि एआई अगले 6 महीने में और घातक हो जाएगा, 1 साल में और घातक हो जाएगा। तो वो किस की रिस्क बनेगा, और जिसके कारण आगे आने वाले जो रिजल्ट हैं वो इंपैक्ट करेंगे। ड्यू टू दैट रीजन भैया आईटी की तो लगी पड़ी है। टेक्सटाइल पे टैक्स आया है, बट आखिर हम क्यों मतलब जो शेयर में तेजी हुई वो समझिएगा। मैंने कहा था एशियन कंट्री में हमारे ऊपर कम लगा है, तो ये शेयर थे जहां पर तेजी हुई। आपके स्क्रीन पर मैंने नाम लिख दिया, वर्धमान, अरविंद, गोकुलदास, केपीआर मिल। तो देखिए एशिया के बाकी देश के मुकाबले हम पर कम टैरिफ है। चीन, वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश के मुकाबले कम टैरिफ है। और इन देशों से क्या होती है, हमें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इंडिया को चुनौती मिलती है। अब भारत में कम टैरिफ से क्या होगा कि हमारी जो कंपनी है, देसी कंपनी है, इनको एक्सपोर्ट का मौका मिलेगा।
ठीक है, 20% की कहानी है। अब यहाँ पे दूसरे क्या है, वियतनाम से खुली टक्कर है टेक्सटाइल में, तो आपको भी पता है। बांग्लादेश से खुली टक्कर है, ये तो आपको पता है। तो वियतनाम 46%, बांग्लादेश 37%। चाइना तो है ही है, बट चूंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही थी, तो वियतनाम और बांग्लादेश बहुत ज़्यादा धंधा खा जाता है, इसलिए मैंने इन दोनों पर हाईलाइट किया। यानी निगेटिव होते हुए भी ये कैसे पॉजिटिव फील देने की कोशिश में है। ज्वेलरी सेक्टर पे बात करें तो पॉलिश डायमंड पे करंट ड्यूटी 0% थी, वो हो गई 27%। गोल्ड ज्वेलरी पे 5.5% थी, वो हो गई 32.5% के करीब। सिल्वर ज्वेलरी पे 5% थी, 32%। लेब ग्रोन डायमंड पे 0% थी, 27%। और लेब ग्रोन डायमंड का तो धंधा अभी बेचारा चलना ही शुरू हुआ था। जेम स्टोन ज्वेलरी 5 से 6% थी, 32 से 33%। तो ये पूरा क्या हो गया, जेम और ज्वेलरी सेक्टर की दगा दी। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर हमने जिस सेक्टर के बारे में बात की, ज्वेलरी के बारे में बता दिया, केमिकल के बारे में बता दिया, टेक्सटाइल के बारे में बता दिया, आईटी सेक्टर के बारे में बता दिया। और ऑटो पार्ट्स पे तो आपको ऑटो वाले पता ही है, 27% की कहानी है। टाटा मोटर का भैया धंधा पे इम्पैक्ट। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे जो लोग यूएस में कर रहे हैं उन पर इम्पैक्ट की कहानी है। अब आता है पॉजिटिव क्या है, किस सेक्टर को दूर रखा गया है टैरिफ से, तो फार्मा को दूर रखा गया है, सेमीकंडक्टर को दूर रखा गया है, कॉपर को दूर रखा गया है, ल्यूम्बर्स को दूर रखा गया है, गोल्ड बुलियन को दूर रखा गया है, एनर्जी और रेयर अर्थ मेटल को दूर रखा गया है। तो अब सवाल आता है कि इतना सातिर आदमी इसने ऐसा क्यों किया। तो फार्मा के पीछे की वजह है इंडियन कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग्स, सस्ती दवा हम बनाते हैं। और इंडिया हर साल यूएस को $8 बिलियन का जेनरिक ड्रग एक्सपोर्ट करता है। तो यूएस में यूज होने वाले 60% जेनरिक ड्रग इंडिया से आते हैं। यानी इस सेक्टर को हिट करना मतलब यूएस में हेल्थ क्राइसिस को इनविटेशन देना। सेमीकंडक्टर एक स्ट्रेटेजिक मूव है, क्योंकि यूएस इंडिया के चिप मैन्युफैक्चरिंग ड्रीम पर बेट लगा रहा है। और आपको पता है कि हमारा ड्रीम क्या है, सेमीकंडक्टर। तो वहां पर वेदांता, माइक्रोन प्लांट जैसी कंपनियों के साथ टाई अप हो रहा है। तो ये सप्लाई चेन को फ्यूचर प्रूफ बनाने की तैयारी है। कॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, कंस्ट्रक्शन का रीढ़ का हड्डी है, इसको तोड़ देगा तो बहुत बड़ा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए इंडिया के कॉपर एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं है, पर यूएस के इंडस्ट्रियल कॉस्ट लो रखने के लिए इसको दूर किया गया है। ये हमारी उम्मीद है, हमने अपने दिमाग से सोच के समझ के जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे बताया, कोई उन्होंने रात में आके ऐसा बोला नहीं, ठीक है। तो फाइनल वर्ड क्या हुआ कि यूएस फार्मा एनर्जी की इनपुट की शॉर्टेज रिस्क नहीं ले सकता है। इसके अलावा इंडिया ने $23 बिलियन के यूएस गुड पर टैरिफ कम करने की हामी भरी है। इंडिया का एवरेज टैरिफ यूएस गुड्स पर 52% का है, तो 26% फेयर माना जा सकता है, और ऐसे भी दूसरों से कम रखा है। तो अब सवाल आता है कि निफ्टी रिकवर क्यों हुआ, राइट। तो सबसे पहले एक सीधी सी बात समझ लीजिए, मैं किसी भी बात को शुरू करने से पहले सीधा बता दूं, मार्केट एक न्यूज पे बार बार रिएक्ट नहीं करता है, और टैरिफ की न्यूज रोज ही चल रही थी। तो मैंने कहा ना, एक थप्पड़ मारो तो आदमी सडन हिल जाता है, रोज थप्पड़ मारो फिर इंसान थेथर बन जाता है। मार्केट भी थेथर बन गया, और उस थेथर में मैंने एक बहुत लगातार एक बात बोलता आया हूं, फिर रिपीट कर देता हूं सारी वीडियो में। 80% हम गिर चुके, ठीक है, यानी मैक्सिमम दुख हो चुका है, बाकी दुख बचा 20% का। ये कोई नहीं बता सकता, ये कोई नहीं बता सकता। इसका अर्थ क्या हुआ, बॉटम तो कोई बता ही नहीं सकता कि यही बॉटम लगेगा। तो अर्थ क्या है कि ये जो एक लोअर लेवल है, लोअर लेवल में मैं हमेशा बात करता हूं 2-3 महीने का दुख दर्द है। 2-3 महीने का दर्द को जो झेलेगा, और इस दर्द को झेलने में जो क्या होगा, मार्केट ऐसे 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 करके सारे रिटेल इन्वेस्टर को चूस जाएगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास कोई पेशेंस नहीं है, ठीक है। तो ये जो वक्त होगा, यहां पे अब कहानी होगी लोगों के, बड़े प्लेयर के पोर्टफोलियो रोटेशन की, जिसको मैं लास्ट में कवर करूंगा, बट ये मुझे बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिससे कि आप समझ सको कि कहानी क्या है। तो अब क्या हुआ कि पहला तो आप समझ गए, थित्थर हो गया मार्केट। तो इंडिया पर टैरिफ सारे सेक्टर की जगह कुछ सेक्टर पर लगा है, और कुछ सेक्टर हटाए गए हैं। इसका मतलब इंडिया पर टैरिफ मिक्स है, ठीक है, ना कि फ्लैट। इसलिए आज फार्मा सेक्टर में आपने देखा कि तेजी हुआ, हेल्थ केयर सेक्टर में देखा, ऑटो सेक्टर मेजर प्लेयर टाटा मोटर में आपने गिरावट देखी, मदरसन सुमी ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट करती है यूएसए में, वो शेयर गिरा, राइट। आईटी सेक्टर गिरा, राइट। इसका मतलब मार्केट ने मिक्स रिएक्शन किया, वहां पर कुछ अच्छे हैं कुछ खराब हैं, जिसको सेक्टोरियल परफॉर्मेंस से मैंने दिखा दिया। दूसरा ये रीजन है, इंडिया एक इकलौता ऐसा कंट्री नहीं है जिस पर टैरिफ लगा है, दुनिया के सारे कंट्री पर टैरिफ लगा। अगर समझो कल रात में सिर्फ इंडिया पे टैरिफ लगता तो मार्केट घबराता, या 2-4 कंट्री पे लगता तो मार्केट घबराता। मार्केट ने क्या देखा, सब पे लगा दिया, सबको मारा 2-2 थप्पड़ टान के।
तो कहा अरे भैया हम भी मार खाए तुम भी मार खाए, चलो कोई बात नहीं, बराबर है, ठीक है। और उसमें भी खुशी की बात क्या है, बांग्लादेश पे ज़्यादा, चाइना पे ज़्यादा, वियतनाम पे ज़्यादा, ताइवान पे ज़्यादा, सब पे ज़्यादा। तो यानी ये कौन है, हमारे कॉम्पिटिटर, जो मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से दिखाया, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए गुड न्यूज़ होगी, क्यों, क्योंकि हमारे लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। जो भाई वाली बात में मैं एक अपील करूंगा सरकार से कि अगर सरकार ने ये चीज़ कर दिया दोस्त ना, तो अभी जो मौका मिला है ना, रॉकेट सिंह, वापस से रॉकेट सिंह हो जाएगा। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की स्टोरी मैंने बताई दी कि किस तरीके से कहानी है, बट इसको फिर भी समझ लीजिए कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में मेजर प्लेयर बांग्लादेश है, जिस पर 37% का टैक्स लगा और हम पे 26% का। तो मान लीजिए कि दोनों देश यूएसए को 100 रुपये में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं। अब टैरिफ के बाद क्या होगा, बांग्लादेश 137 में करेगा, इंडिया 126 में करेगा। सस्ता कौन है, हम। यूएस किससे खरीदेगा, हमसे। तो यहाँ पर सरकार की एफर्ट आने की जरूरत होती है कि नहीं, क्या सही। यानी अगर हम टैरिफ का कंक्लूजन निकाले तो इंडिया पर टैरिफ लगने के बाद भी हम बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के सारे सेक्टर पर नहीं लगा है। दूसरी तरफ कॉम्पिटिटर के कंपेरिजन में हम पर कम टैरिफ लगा है, राइट। यानी एडवांटेज है, राइट। विदेश एक्सपोर्ट का एडवांटेज है, चाइना +1 का एडवांटेज है। लेकिन सवाल आता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड क्या रहेगा। कुछ सेक्टर पर तो टैरिफ लग गया, जो मैंने सेक्टर रोटेशन की बात की थी। इसको समझने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि इंडिया ने 2024 में सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट किया है, राइट। तो अब बेहतरीन डेटा, एक्सपोजर एक्सपोर्ट का, टेक्सटाइल 12%, इंजीनियरिंग गुड 13%, फार्मा 10%, डायमंड 7%, केमिकल 5%, स्मार्टफोन 7%। ये डेटा को समझ लो, क्योंकि ये जो फंड मैनेजर अब पोर्टफोलियो रोटेशन करेंगे ना कुछ दिन के बाद, कुछ दिन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रंप ने तो कर दिया, अब बाकी देश क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट आता है, राइट। तो ये यहाँ से आएगा। अब यहाँ पे देखता, मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, ये मज़ेदार और शॉकिंग चीज़ है। एक्सपोर्ट टू द यूएस, परसेंटेज ऑफ सोर्स कंट्री जीडीपी का, ये जीडीपी का है। वियतनाम का कितना है, 25%, हमारा कितना है, 2.2% जीडीपी का। समझना, ये बहुत बड़ी बात है। तो यानी हम पे क्यों ज़्यादा फर्क नहीं है इस एंगल से, बल्कि हम इसका कैसे फ़ायदा ले सकते हैं वो इस डेटा से बताने की कोशिश की। एक लाइक तो बनता है भैया, इतना बेहतरीन डेटा कि आपका होश उड़ जाए। वहीं पर इंडिया ग्रॉस एक्सपोर्ट टू यूएस इज वन ऑफ द लोएस्ट अमॉन्ग पीयर। अब यहाँ पे देख लो, पीयर में सबसे लोएस्ट। अब क्या बचता, ऑस्ट्रेलिया को तो ले ही नहीं सकते हो, क्या करोगे इसे लेकर, कुछ मतलब है, मतलब ही नहीं। तो दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, जब इस तरीके से एनालिसिस करते हो ना, तब लंबा पिक्चर देखते हो। शॉर्ट में वीडियो ये आजकल परसों के हिसाब से नहीं बनाता। कुछ लोग जो वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं ना, वो आजकल वाले समझ गए। तो इसीलिए तो समरी क्या हुआ कि इंडिया के कुछ सेक्टर जैसे आईटी, ऑटो, टेक्सटाइल, ज्वेलरी को छोड़ के ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पर रेसिप्रोकल टैक्स का ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, और टेक्सटाइल में भी हम बाजी मार सकते हैं अगर सरकार ने कुछ किया। क्या, वो बताऊंगा। रीज़न, यूएसए को ज़्यादा एक्सपोर्ट मीन्स ज़्यादा लॉस, बट इंडिया यूएसए को एक्सपोर्ट के मामले में अपने पीयर कंट्री के कंपेरिजन में, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट में सबसे कम करता है। इमर्जिंग मार्केट का ये डेटा आपके सामने, ईएम पीयर यानी इमर्जिंग मार्केट, हम इमर्जिंग मार्केट हैं, राइट। कंपेरिजन में स्पेशली वियतनाम जो कि अपने जीडीपी का 25% कर रहा है, हम कितने कर रहे हैं, 2.2%, राइट। दूसरी तरफ जो इमर्जिंग मार्केट में भी इंडिया का ग्रॉस एक्सपोर्ट सबसे कम है, जो ये बताता है कि इंडिया को सबसे कम लॉस होगा, वो भी कुछ सेक्टर में। अब यहाँ पे कुछ ब्रोकर की भी राय आई है, वो भी सुन लेते हैं। तो एसबीआई के एनालिसिस के मुताबिक यूएस के टैरिफ रेसिप्रोसिटी का इंडियन एक्सपोर्ट पर इंपैक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये लगभग 3 से 3.5% की गिरावट दिखा रहा है, जब टैरिफ 15 से 20% के बीच होंगे। मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि भैया इंडिया डायरेक्ट टैरिफ रिस्क से इंपैक्ट हो सकता है। हमने हमेशा ये हाईलाइट किया है कि टैरिफ का बड़ा असर ग्रोथ पर इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन के जरिए आता है, जैसे कि पॉलिसी अनसर्टेनिटी बढ़ने से कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंस कम होता है और इसका कैपेक्स ट्रेड साइकिल पर इंपैक्ट डालता है। अब आप खुद समझ लो। तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया का लो गुड ट्रेड ओरिएंटेशन और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड का पोटेंशियल इसका एक्सपोजर कम करता है, और इस वजह से इनडायरेक्ट इफेक्ट के स्टैंड पॉइंट से इंडिया इस रीजन की सबसे कम इंपैक्ट होने वाली इकोनॉमी में से एक है, सबसे कम, ठीक। अब हम बात करते हैं यूएस में क्या होगा। इंडिया की बात कर ली, यूएस की बात करते हैं, और तब फाइनल भाई वाली बात में सरकार को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उसको समरी मिलाएंगे। ओके है। यूएस में इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ गया है रेसिप्रोकल टैरिफ से, जो मैंने आपको शुरू में ही दिखाया ना भैया। ये क्या किया, ये देखा ना, ये वही, ठीक है। तो
अब क्या हो गया, अगर डॉलर की वैल्यू दूसरे करेंसी के मुकाबले उतनी ही बढ़ जाए जितनी टैरिफ इंपोज जो लगाया गया है, मिसाल के तौर पे अगर डॉलर इंडिया के मुकाबले 26% मजबूत हो जाए, मतलब रुपया 85 से गिरकर 108 पे आ जाए, तो यूएस कंज्यूमर को टैरिफ का असर महसूस नहीं होगा। लेकिन आपको लगता है इतने कम समय में 85 से 108 हमारी करेंसी इतनी कमजोर हो जाएगी? प्लीज कमेंट में बताइएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, यूएस सिटीजन वही इंडियन गुड्स सेम डॉलर प्राइस पर इंपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन इसका असर इंडियन पर पड़ेगा क्योंकि रुपीस कमजोर होने से उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। वीक रुपए का मतलब है महंगा क्रूड ऑयल और इंडिया में ज्यादा इन्फ्लेशन। लेकिन अगर रुपया 85 पर ही बना रहा तो अमेरिकन को इंडिया से इंपोर्ट पर 26% ज्यादा प्राइस देना होगा। इस तरह उनके लिए सारे इंपोर्टेड गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, जो यूएस में एक बड़ी इन्फ्लेशन वेव ला सकते हैं, और जिसके कारण जितने भी बड़े लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, अमेरिका रिसेशन की तरफ जा रहा है, इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि इतना जल्दी क्विक कुछ नहीं होगा। आई बात समझ में? और यही मुझे समझाना था इस कैलकुलेशन से। वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर बताइएगा भैया, बहुत मेहनत से कंटेंट को क्रिएट करते हैं। अब रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से उतना चिंताजनक नहीं जितना ग्लोबल प्लेयर के लिए है। इंडिया एक डोमेस्टिक कंज्यूमर है और एक्सपोर्ट पर कम डिपेंड है। अभी ट्रंप ने डिस्काउंटेड टैरिफ लगाया है, डेटा के अनुसार इंडिया 52% टैरिफ लगाता है यूएसए पर, लेकिन यूएसए ने अभी 26% लगाया। यानी अभी रूम है नेगोशिएशन का। जो मैंने बोला थिंक टैंक बैठ गई है सोचने के लिए। तो आने वाले टाइम में टैरिफ रेट फ्लक्चुएट भी हो सकता है, चीजें बदल भी सकती हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ से यूएस में जैसे ही लगेगा भैया महंगाई बढ़ी, उनको बैकफुट पे आएगा। करेक्ट है ना, वो अपनी बातों को बदलेगा। तो आप उन सेक्टर और कंपनी पर फोकस कीजिए जो यूएस को एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट ना हो, और जो यूएस एक्सपोर्ट पर डिपेंड हो उनको भूल जाइए। राइट, तो हमने मार्केट क्यों नहीं गिरा इसको कवर कर लिया, ट्रंप का टैरिफ गुड बैड को कवर कर लिया, कुछ चीज पर टैरिफ क्यों नहीं उसको कवर कर लिया, इंडिया का क्या होगा, यूएस का रिसेशन क्या होगा। अब सबसे पहले सरकार से अपील जो आप भी कर सकते हैं, भैया बहुत बड़ा मौका मिला है, टैक्स स्लैब घटाइए, जीएसटी घटाइए, कंपनी के साथ मीटिंग कीजिए, चाहे प्राइवेट कंपनी हो सरकारी कंपनी हो, और किसी भी स्तर पे आके इतनी रिलीफ दीजिए कि जो ये एक मौका मिला है हमें हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने का, उस मौके को भुनाइए। और अगर इस मौके को भुना लिया गया ना दोस्त, तो वो मजा आने वाला इंडिया का, जो कहते हैं ना कि जो सरकार खुद कहती है कि हम चाहते हैं कि हम नंबर 1 बने, तो आप वो बेंचमार्क क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी अगर इकोनॉमी के स्टूडेंट हो या इकोनॉमी के जानकार हो, तो जो मैंने शब्द कहे हैं उस मेरी बात से बिल्कुल वाकिफ करेंगे और बिल्कुल कहेंगे नहीं मुकुल जी ने बिल्कुल जेन्युइन बात बोली। अगर सरकार अभी इसको कहते हैं मौके पे चौका और छक्का लगाना, अगर इस मौके पे सरकार ने चौका और छक्का लगा लिया तो भैया अलग लेवल का कार्यक्रम हो जाएगा, अलग लेवल का। और मुझे लगता है कि भैया कोई भी अगर बीजेपी गवर्नमेंट में हो तो मेरी बात को जरूर पहुंचाए, शायद हो सके। राइट, तो अब हमें क्या करना है, देखो दोस्त टेंशन नहीं लो, मैं फिर बोलता हूँ 80% हो गया, 20% की कहानी है। 2 से 3 महीने जो भी उतार चढ़ाओ, पोर्टफोलियो बनाओ अगले 3 से 5 साल के लिए। यूएस वाला वैल्यू हटाओ, बाकी चीज पे फोकस करो, अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा और 3 से 5 साल के लिए बोलोगे कि हाँ भैया मुकुल सर ने बहुत अच्छा बताया है। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो दबा के शेयर कीजिए एक-एक लोगों के साथ।